शहर के सबसे पुराने और आलीशान बंगले मालहोत्रा निवास में एक अजीब सी शांति बसी हुई थी। ये शांति उस बंगले के इतिहास से मेल नहीं खाती थी, जहां वर्षों से हंसी ठिठोली और चहल पहल रहती थी। बंगले के मालिक श्री और श्रीमती मालहोत्रा अपनी बेटी प्रिया के साथ रहते थे। प्रिया 8 साल की थी और उसे अकेले खेलना बहुत पसंद था। एक दिन पुरानी नौकरानी के जाने के बाद एक नई नौकरानी आई। उसका नाम था शांति। शांति की उम्र करीब 40 साल थी। वो शांत, काम में कुशल और बहुत कम बोलने वाली थी। उसकी सबसे खास बात उसकी गर्दन पर बना गहरा घाव था, जिसे वो हमेशा दुपट्टे से छुपाए रखती थी। मालहोत्रा परिवार को शांति बहुत पसंद आई, खासकर श्रीमती मालहोत्रा को, क्योंकि वो बहुत ही साफ सफाई से काम करती थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे बंगले में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। प्रिया ने अपनी माँ से शिकायत की कि रात में उसे एक डरावनी औरत दिखाई देती है, जिसकी आंखें लाल होती हैं। माँ, वो मेरे कमरे की खिड़की से मुझे देखती है, प्रिया ने डरते हुए कहा। श्रीमती मालहोत्रा ने इसे बच्चे का वहम समझकर टाल दिया, लेकिन ये सिर्फ प्रिया की कल्पना नहीं थी। घर के पालतू कुत्ते टॉमी ने भी अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। वो शांति के पास आते ही गुर्राने लगता और उससे दूर भागता। एक रात जब शांति रसोई में काम कर रही थी, टॉमी ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया, जैसे किसी अदृश्य चीज को देख रहा हो। धीरे धीरे घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। किचन से गायब हुई चीजें खुद ही वापस अपनी जगह पर रखी मिलती थी। कभी कभी रसोई में धीमी धीमी आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई बर्तन खटखटा रहा हो। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि जब भी रात होती, शांति की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देती थी, जो लाल रंग की होती थी। वो अक्सर देर रात तक घर के अंधेरे कोनों में बैठी रहती थी और कुछ बुदबुदाती थी। एक रात श्रीमती मालहोत्रा की नींद अचानक खुल गई। उन्हें किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। वो आवाज का पीछा करते हुए नौकरों के कमरे की तरफ गई। दरवाजे की दरार से उन्होंने देखा कि शांति जमीन पर बैठी हुई एक पुरानी कपड़े की गुड़िया को हाथों में लेकर कुछ अजीब से मंत्र पढ़ रही थी। गुड़िया में जगह जगह नुकीली कीलें चुभई हुई थी। शांति की आंखों में वही लाल चमक थी और उसका चेहरा बदला हुआ लग रहा था। बदला? मैं तुम्हारे परिवार से बदला लूंगी, शांति बुदबुदा रही थी। तुमने मेरे साथ जो किया, उसकी कीमत चुकाने का समय आ गया है। श्रीमती मालहोत्रा का दिल धक से रह गया। उन्होंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर चली गई। शांति, तुम ये सब क्या कर रही हो? उन्होंने चिल्लाकर पूछा। शांति ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर अब वो शांत भाव नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि श्रीमती मालहोत्रा की रूह कांप उठी। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं लौट कर आऊंगी, शांति की आवाज किसी गहराई से आ रही थी। तुम भूल गए, लेकिन मुझे याद है। तुम्हारे परदादा ने मुझे धोखा दिया था। उन्होंने मेरे पति को मार डाला और मुझे बेइज्जत करके इस घर से निकाल दिया। मेरे गले का ये घाव उनकी निशानी है। मैं वो नौकरानी नहीं जिसका तुमने नाम रखा है। मैं तो उस गरीब बेसहारा औरत की आत्मा हूँ जो आज चुड़ैल बनकर आई है। इतना कहते ही शांति का शरीर हिलने लगा। उसका शरीर लंबा होने लगा, नाखून बड़े हो गए और उसके बाल बिखर कर चेहरे पर आ गए। वो हवा में उड़ने लगी और एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लिया। श्रीमती मालहोत्रा चीख पड़ी और कमरे से बाहर भागने लगी, लेकिन चुड़ैल ने उन्हें रोक लिया। तभी दरवाजे से श्री मालहोत्रा और एक पंडित जी, जिन्हें वे पहले ही घर में हो रही अजीब घटनाओं के कारण बुला लाए थे, अंदर आए। पंडित जी ने चुड़ैल को देखते ही हाथ में त्रिशूल उठा लिया और जोर जोर से मंत्रों का जाप करने लगे। पंडित जी के मंत्रों से चुड़ैल कमजोर पड़ने लगी। वो तड़प रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसकी भयानक चीखों से पूरा बंगला गूंज उठा। पंडित जी ने त्रिशूल से हवा में एक घेरा बनाया और उसमें चुड़ैल को फंसा लिया। चुड़ैल का शरीर गुड़िया की तरह सिकुड़ने लगा और अंत में वह एक भयंकर रोशनी के साथ जलकर राख हो गई। उस गुड़िया का भी अंत हो गया। इस घटना के बाद मालहोत्रा परिवार ने वो बंगला छोड़ दिया। उन्हें एहसास हो गया था कि कुछ बुराइयां जगह से जुड़ी होती हैं और उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने उस घर में शांति और प्रार्थना करके हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को उस पुराने बंगले की खिड़कियों पर एक लाल आंखों वाली औरत की परछाई दिखाई देती है, जो शायद किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है।